बिहार की मिट्टी में जब भी सियासी हवा अपना रुख बदलता है ना, तो उसका धमाका पूरा दिल्ली तक सुनाई पड़ता है। और आज फिर से बिहार बदल रहा है। वो बिहार जो 2 दशकों से कह रहा था कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार हैं, वो नीतीश कुमार से अब आगे बढ़ रहा है क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं वो अब अचानक राज्यसभा जाने की तैयारी कर लिए हैं। कुमार राज्यसभा जाएंगे। ये बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार गो टू द राज्यसभा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने क्या गिरती सेहत को देखकर हार मान लिया है, या राज्यसभा जाने के पीछे बीजेपी का कोई अलग सा दबाव है? क्योंकि बीजेपी अब अपने 26 साल पुराने उस कसक को मिटाने जा रही है जहां उसने नीतीश बाबू को आगे करके कम सीट होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, और तब से लेकर आज तक वह छोटा भाई बनकर रही है। और क्या यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की सॉफ्ट लॉन्चिंग कराने वाले हैं यहीं से, और उन्हें सीधा डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के बेटे का सॉफ्ट पीआर तो आप सबने सोशल मीडिया पर देखा था। कुल मिलाकर कहें तो बिहार आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और कई सारे सवाल तैर रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या बिहार को 4 दशक के बाद कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या सम्राट चौधरी, जिन्हें अमित शाह ने कहा था कि इन्हें आने वाले समय में बड़ा नेता बनाएंगे, क्या वह अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, या बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर किसी अनजान चेहरे को लाकर सबको चौंकाने वाली है, जैसे भजन लाल या मोहन यादव ने चौंकाया था? क्या जेडीयू का विलय अब बीजेपी में होगा, या निशांत कुमार के जरिए पार्टी को बचाए रखने की एक नई कोशिश की जाएगी और एक नई जेडीयू की शुरुआत की जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। और आज बिहार के इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम बिहार के सत्ता के उस बंद कमरे की कहानी आपको समझाएंगे। और इसलिए आज हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा कुर्सी की पेटी को बड़ा बांध कर अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट के अंदर हम आपको बिहार की पूरा गुड़ागड़ित समझा देंगे, वो भी बड़ा सिंपल शब्दों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के 26 साल पुराने घाव को लेकर, जिसे शायद अमित शाह ठीक करना चाहते हैं। तो देखिए, बिहार में बीजेपी के भीतर एक बहुत पुराना टीस है। साल 2000 के 59 दिनों का टीस है, जब बीजेपी के पास संख्या बल था, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पीठ पर बैठा लिया। उस वक़्त के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए नीतीश कुमार को नेता मान लिया, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी बिहार ने अगले 2 पीढ़ियों तक भुगता है। और बीजेपी बिहार में सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई, जबकि नीतीश कुमार चेहरा बनकर रहे। 26 सालों के बाद वापस उसी दहलीज पर बीजेपी खड़ी है, जहां शायद वह अटल बिहारी वाजपेयी और अडानी वाली गलती दोहराना ना चाहें। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगा। कहा जा रहा है कि फार्मूला निकाल लिया गया है, जहां पर सीएम बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जो है वह जेडीयू का होगा। एक फार्मूला और है कि वह जो चल रहा है वही चलेगा, यानी सीएम जो है वह जेडीयू का होगा और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का होगा। लेकिन इस हाल में क्या नीतीश कुमार के बेटे की लॉन्चिंग हो पाएगी? शायद नहीं हो पाएगी। और अगर बेटे की लॉन्चिंग करना है तो इससे अच्छा मौका नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, और यही बीजेपी और जेडीयू दोनों के हित में हो, क्योंकि दोनों पार्टी जानती है कि किसमें उनका नफा है। मसलन बीजेपी जानती है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो राम जाने वो कौन सा दौर होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता इससे टूट भी सकते हैं। ये बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नहीं है, वह फ्रंट पर खुलकर खेल रही है। भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, हम 25 सीट लेकर बैठे हैं, अगर जेडीयू और कांग्रेस सब मिल जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग खेला कर दें, लेकिन उसकी जो संभावना है ना वह बड़ी कम हमको लगती है, क्योंकि अमित शाह पहले ही बिहार में डटे हुए हैं और इस बार ऐसा लगता है कि बिहार में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो सवाल है कि कौन बनेगा। तो देखिए, बिहार में पहला नाम जो चल रहा है वो चल रहा है सम्राट चौधरी का। और अब सवाल उठता है कि क्या लौकुश की चाबी बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? बिहार की राजनीति में लौकुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण वैसा ही है जैसे महाराष्ट्र में मराठी या फिर हरियाणा में जाट। नीतीश कुमार ने 18 सालों तक इस 7% वोट बैंक के दम पर राज किया है। सम्राट चौधरी इस समीकरण के सबसे बड़े हथियार हैं, और सम्राट चौधरी के पक्ष में 3 बड़ी बातें भी हैं। और जातिगत गणित के हिसाब से कोयरी समाज की आबादी कुर्मी समाज से ज्यादा है, जिसमें सम्राट को आगे कर बीजेपी नीतीश के पूरे बेस को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकती है।
उनकी आक्रामक छवि उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि सम्राट चौधरी वो अकेले नेता हैं जो लालू परिवार से आंख में आंख डालकर बात करते हैं। और बीजेपी के कोर वोट को आज एक ऐसे जुझारू और नया नेता चाहिए जो अगले 20 से 30 साल तक पॉलिटिक्स कर सके। इसके साथ ही उनके पास प्रशासनिक पकड़ भी है, क्योंकि पंचायत राज से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक उन्होंने संभाल चुका है। लेकिन सम्राट के लिए चुनौती बाहर से ज्यादा अपने घर में है, क्योंकि बीजेपी का पुराना ब्राह्मण बनिया कोर वोट अब भी उन्हें बहरी मानता है। तो दोस्तों, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे की पूरी कहानी को समझने के लिए। क्या बीजेपी का कैडर उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में बीजेपी के कई दिग्गज नेता खुद को इस दौड़ में पीछे नहीं देखना चाहेंगे। हालांकि होगा वही जो राम रचे, यह दुनिया के लिए है, पर बीजेपी में वही होगा जो अमित शाह चाहेंगे। तो अमित शाह बिहार में हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बिहार में हैं, वो इस पर फैसला लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वह जो फैसला लेंगे वही सबको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और एक नाम और चल रहा है, विजय सिन्हा साहब का चल रहा है, वो नाम है स्वर्ण कार्ड का, कि क्या बिहार की राजनीति में अब स्वर्ण चेहरा जो है उसे मौका मिलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 35 सालों में एक अघोषित नियम रहा है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा होगा, लेकिन विजय सिन्हा इस नियम को चुनौती दे सकते हैं। आरएसएस के बेहद करीबी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद और मूल रूप से भाजपाई भी हैं। अगर बीजेपी स्वर्ण को संदेश देना चाहती है कि अब उनका गौरव वापस आ जाएगा, तो विजय सिन्हा सबसे फिट बैठते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्रयोग सफल रहा है। एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने गैर यादव और ओबीसी स्वर्ण समाज को साथ जोड़कर रखा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या विजय सिन्हा बिहार के योग्य बन पाएंगे? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके जाति का कम जनसंख्या प्रतिशत है, और यहीं से सवाल है कि क्या 3-4-5% वाली आबादी वाला नेता 36% वाली पिछड़ा को अब संभालेगा? और यहाँ बीजेपी को यह भी सोचना होगा कि क्या स्वर्ण चेहरा बनाने से आरजेडी को मंडल बनाम कंडल की राजनीति दोबारा शुरू करने का मौका तो नहीं मिल जाएगा, और ये उनको बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। खैर, बीजेपी का अलावा निशांत कुमार की भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की भी चर्चा चल रही है। अब इसे आप विरासत का नाम दें या फिर विवासत का नाम दें। जेडीयू के भीतर पिछले 1 साल से बहुत ही खामोशी लेकिन सोची समझी पीआर एक्सरसाइज चल रही है। अगर आपने सोशल मीडिया पर ध्यान दिया होगा तो नीतीश कुमार जब चुनाव जीते थे तो नीतीश कुमार के बेटा निशांत की सादगी के बहुत सारे रील, बहुत सारे एक्स पर फोटो डाले गए थे, वीडियो डाले गए थे। अगर आपको लग रहा है कि वह इत्तेफाक था तो आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। इसके पीछे एक पीआर एक्सरसाइज चल रही थी जो धीरे धीरे दिमाग में डालने की थी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए गए थे, क्योंकि निशांत कुमार वो सख्त हैं जो कैमरा से बचते थे, लेकिन बीते 1 साल में उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया है। और ये भी खबर आई है कि जेडीयू के अंदर कुछ टॉप लीडरशिप के नेता जो उनको तैयार कर रहे हैं, तैयार सियासी बयानबाजी के लिए, तैयार पॉलिटिक्स रिएक्शन के लिए, तैयार पॉलिटिकल मैसेज के लिए। और अब जेडीयू के लिए यह जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू अगर ताश के पत्ते की तरह ना बिखरे तो उसके लिए निशांत मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं, क्योंकि कोई और नेता पार्टी को इस तरह एकजुट नहीं रख सकता है। निशांत कुमार एक न्यूट्रल चेहरा रहे हैं, और चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार की लंबी कैडेटरी जो रही है उसका फायदा निशांत कुमार को दिया जाएगा। जो चर्चा चल रहा है वह यह भी है कि बीजेपी और नीतीश के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत बीजेपी का सीएम और निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। इससे नीतीश का विरासत भी बची रहेगी और बीजेपी को सत्ता की चाबी भी मिल जाएगी। और निशांत की छवि एक पढ़े लिखे सुलझे युवा की है जो तेजस्वी यादव को कंपटीशन दे सकता है। यह कैडर जेडीयू के उन नेताओं के लिए भी राहत भरा हो सकता है जो किसी दूसरे सीनियर नेता के नीचे काम करने के बजाय नीतीश के विरासत को स्वीकार करना पसंद करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम वाला फार्मूला ना हुआ और जेडीयू को अपना ही सीएम बनाना रहा तो फिर कौन हो सकता है? तो देखिए, कई सारे नाम जो हैं वह सामने आ। अगर नीतीश कुमार के हनुमान की बात करें तो नीतीश कुमार के हनुमान विजय चौधरी हैं। विजय चौधरी के मामले में अगर अनुभव और भरोसे की बात करें तो नीतीश के सबसे बड़े संकट मोचा हैं। नंबर 2 की भूमिका रही है। यदि बीजेपी किसी स्वर्ण चेहरे पर जेडीयू के कोटे से राजी होती है, विजय चौधरी का मजबूत आधार यहीं पर है।
उसकी स्वीकृता जो है वह देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अशोक चौधरी जो नीतीश के मानस पुत्र माने जाते हैं, दलित समाज से आते हैं। बिहार में दलित की आबादी 16% है। बीजेपी और जेडीयू अगर किसी दलित चेहरे पर दाव लगाकर आरजेडी के पैर के नीचे जमीन खिसकाना चाहे तो अशोक चौधरी का नाम भी डार्क हॉरर साबित हो सकता है। यह न केवल सामाजिक न्याय की राजनीति का नया मोड़ होगा बल्कि विपक्ष के पास इसका कोई काट नहीं होगा। हालांकि इन सब के बीच में सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है। क्या बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कोई सरप्राइज फैक्टर आएगा? क्योंकि अमित शाह की बीजेपी की यह खास शैली है कि जब सब लोग पुराने चेहरे के बारे में सोच रहे होते हैं तो वह बिल्कुल भी किसी अनजान व्यक्ति को सीएम बना देते हैं। और बिहार में बीजेपी के पास कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जो लो प्रोफाइल रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग बिहार की आबादी का 36% है। अगर बीजेपी केवल मल्लाह या तेली समाज के नेता को मुख्यमंत्री बना देती है तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक होगा और एक कदम आरजेडी के MY समीकरण को पूरी तरीके से असंप्रेषित कर देगा और बिहार की राजनीति में एक ऐसे वर्ग का नेतृत्व देगा जो दर्शकों से केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं। और ये रिस्क बीजेपी को बिहार में अस्थायी रूप से नंबर 1 बना सकता है और इसके चांस तो मान लो कि बहुत ज्यादा हैं। क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार में नीतीश कुमार के युग का अंत है? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना केवल पद का त्याग नहीं है, यह बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का भूमिका है या अगली पीढ़ी को विरासत दे देना है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसा ही कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ।